और सबसे खतरनाक बात ये हो जाती है कि अगर ये इसका जो केंद्र है जो दिल्ली में ही रहा है इस भूकंप का, वो अगर और नीचे होता, उसकी जो गहराई और अगर नीचे होती, तो ये भूकंप के झटके और तेज महसूस होते हैं। क्योंकि इसकी जो गहराई है वो करीब 5 से 10 किलोमीटर की रही है, इस वजह से ये शैलो अर्थक्वेक आया है, यानी सतही दौर पर ज्यादा इसके भूकंप के झटके महसूस हुए, जो तरंगे रही हैं। अगर इससे ज्यादा गहराई होती तो ये और खतरनाक हो सकता था, और इसका मैग्नीट्यूड तब 4 नहीं होता, तब करीब 6 से 7 हो जाता। और 6 से 7 का मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब होती है तबाही। कुछ और लोगों के भी यहां पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिन्होंने आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए हैं दिल्ली में। सुनते हैं उनकी बातें। का नाम बताइए। जीतू। जी, कैसे आप लोग? भूकंप आया था, नींद खुल गई थी 2 मिनट के लिए। सभी लोग पूरी गली के बाहर निकल गए थे। अभी आप लोग बाहर ही हैं? अभी बाहर ही हैं, कुछ कुछ बाहर है, कुछ कुछ अंदर है। कितना तेज भूकंप था? बहुत तेज था, काफी डर लगता है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। क्या कुछ कहेंगे, कितना तेज? अभी जस्ट मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले, मतलब सारे लोग ही सो रहे थे, उस टाइम सोने का ही, तो हम सो रहे। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को खुद जो फील हुआ, किसी ने मेरे को ऐसे इतनी तेज क्यों उठाया, मतलब ऐसा जल लग रहा है। और वाकई में भूकंप इतनी तेज था कि मतलब समझ नहीं आया लोगों को क्या करें क्या नहीं करें। अभी पूरी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले पूरी गली बाहर थी, देखा बाहर तो सारे बंदे बाहर निकले हुए। और इतनी तेज भूकंप आया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाए, इतना तेज फील हुआ है। और शायद इससे पहले इतिहास में शायद ही पहले कभी आया हो इतना तेज। मेरे को तो नहीं लगता कि आया होगा। जो मैंने फील किया है ये बहुत तेज ही था, बिल्कुल। और लगातार 4-5 सेकंड का तो होगा मिनिमम या मैक्सिमम। डर बना हुआ? डर तो खैर है, लोग अभी भी घरों में नहीं जा रहे हैं, क्या करें, पर जाना तो एक खैर ठीक है। लग रहा है जैसे कि अभी दोबारा ना आ जाए, ऐसा लग रहा है लोगों को। क्या लगता है कि काफी तेज था पहले के मुकाबले? मैंने जो फील किया है, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है इतिहास से बहुत तेज अभी तक, इतिहास में कभी ऐसा नहीं आया होगा। मुझे तो ऐसा महसूस है कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा तगड़ा भूकंप देखा है जी। क्यों मेरे को पहले तो लगा कि ये क्या हुआ कि कोई डैक बजा रहा बाहर, हमारे सारे दरवाजे एकदम हिल गए। तो थोड़ा सा हम थोड़े संभले ही थे कि हमारे को दूसरे लोगों से फ़ोन आने चालू हो गए कि यहाँ पे तो सब लोग घर से बाहर आ गए हैं। मोतिया खान से फ़ोन आया मेरे को, मेरे बच्चों का, कि हम लोग यहाँ से घर से बाहर आ गए हैं और आप वहाँ सब ठीक ठाक हैं। तो मैंने उनको बोला हम ठीक ठाक हैं। तब हम अपने घर से यात्रा के लिए निकले, लेकिन बहुत घबराहट वाला भूकंप था जी। मैंने अपनी लाइफ में 56 साल की मेरी उम्र है, पहली बार ऐसा तेज भूकंप देखा है। हाँ, मैं मुकेश। मैं एक्चुअली वेटिंग लॉन्च में वेटिंग कर रहा था अपने ट्रेन का। अचानक ही 4:40 में बहुत तेज ऐसा लगा कि ट्रेन को गिरी हो, एकदम सडनली, एकदम बहुत तेज लगा। काफ़ी जितने वेटिंग लॉन्च में जितने लोग थे सभी बाहर गए। तो देखा तो पता चला कि भूकंप का झटका था, काफ़ी तेज था, मतलब काफ़ी ऐसा लगा एकदम ट्रेन गिरी हो उस टाइप से। I was traveling from house to New Delhi station और रास्ते में टैक्सी में मुझे फील हुआ कि ऐसे शिवर हुई है टैक्सी। तो फिर घर से फ़ोन आया कि देयर इज़ काफ़ी हेवी हेक्टेयर का था शायद ये भूकंप। मनोज विज है, मालवीय नगर से हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून। और ऐसे ही होता रहा तो शायद दिल्ली के ऊपर कुछ प्रकोप ही चल रहा है। तो आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी और लोग वाकई में डरे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं, तो जाहिर सी बात है आज से करीब करीब 20 साल से पहले, यानी कि 1999 में दिल्ली में सबसे ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए। तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहां से करीब 280 किलोमीटर दूर चमोली में भूकंप आया था। वो क्वी रिक्टर स्केल पर उसकी जो तीव्रता नापी गई थी 6 से ज्यादा थी, यानी 6-7 के बीच रही थी, और बहुत ही खतरनाक वो भूकंप था। और उस दौरान दिल्ली के अंदर जो मकान थे, बहुमंजिला इमारत थे, उनमें दरारें तक पड़ गई थी। तो उसके करीब करीब सोचिए 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद दिल्ली में ही इतने तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। उसकी वजह यह भी है कि इसका जो केंद्र है वो दिल्ली में ही रहा है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि इससे पहले दिल्ली में कौन कौन सा वक्त रहा है जब दिल्ली में झटके महसूस किए गए, तो 1994 में जामा मस्जिद का जो इलाका है वहां पर भूकंप का केंद्र मिला था। जामा मस्जिद यानी कि ओल्ड दिल्ली समझ लीजिए। तो ओल्ड दिल्ली के ही क्षेत्र में 1994 में एपी सेंटर था। 28 जुलाई 1994 में जो भूकंप आया था वो भी
उसकी भी तीव्रता 4 नापी गई थी और जामा मस्जिद के इलाके में उसका केंद्र मिला था। इसके अलावा थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं तो 1966 में 15 अगस्त में दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसके पास, और वो मुरादाबाद का इलाका था। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली मुरादाबाद एक फॉल्ट लाइन है जिसे रिज कहा जाता है, और दूसरा दिल्ली हरिद्वार एक रिज लाइन है। ये 2 रिज लाइन यहां से गुजरती हैं और उन्हीं दोनों रिज लाइन की वजह से दिल्ली में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं, भूकंप के झटके यहां पर आते हैं। उसी तरह से थोड़ा और अगर हम पीछे जाते हैं तो 27 अगस्त 1960 में नई दिल्ली के आसपास भूकंप का झटका पूरा महसूस हुआ था। उसका जो केंद्र दिल्ली के आसपास रहा था, जिसमें 50 के करीब लोग इंजर्ड हो गए थे। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हमें 1956 की बात आती है, जहां पर 23 लोगों की मौत हो गई थी। यहां पर भी जो रीजन था वो बुलंदशहर का था, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब करीब 5-5.5 रिक्टर स्केल पर इसकी नापी गई थी जो तीव्रता थी। इसके अलावा खुर्जा का इलाका 1966 में भी खुर्जा इलाके में जो नोएडा के करीब पड़ता है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, उसमें भी कुछ लोगों की जान गई थी। तो आप देखिए कि लगभग 50 के दशक से अगर नीचे आप लेकर आते हैं तो 50 के दशक 3-4 बार ऐसे जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिनका केंद्र दिल्ली रहा है या दिल्ली के आसपास का इलाका रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसका भी केंद्र दिल्ली रहा है, जिस वजह से इतने तेज भूकंप के झटके आपको महसूस हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे गनीमत यह रही कि जो इसका जो डेप्थ रहा है, यानी कि जो इसकी गहराई रही है, वो कम होने की वजह से काफी शैलो अर्थक्वेक आया है, और जिसका नतीजा यह रहा कि आपको तेज झटके महसूस हुए लेकिन फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं आपको और सुनाते हैं। मैं गार्ड रूम में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। तो आपने क्या किया फिर? तो मैंने उठ के अपने गार्डों को अलर्ट किया। मैंने कहा कुछ महसूस हुआ? बोले नहीं हमें नहीं हुआ। मैंने कहा यार भूकंप आया है। तो हम करीब 5:30 बजे से यहीं बैठे हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों। तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कनें तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। तो हम एकदम दहशत में आ गए। फिर हमने चारों तरफ देखा तो सब लोग खड़े हो गए, क्राउड, कि भाई क्या हुआ। तो फिर पता चला कि अर्थक्वेक आया है, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया है। तो मैंने मोबाइल गूगल पे सर्च करा यूट्यूब के ऊपर, तो वहीं पे ये दिखा रहा था कि अर्थक्वेक आया है। तो हमारी सांसें एकदम से अटक गई। फिर हमने भी आसपास अपने घर पे फ़ोन किया तो फ्रीज, बच्चे ने स्कूल का टाइम होता है 7 बजे का, तो बच्चे उठ गए थे। उस टाइम उन्होंने बताया कि पापा फ्रीज ऐसे हिला है जैसे किसी ने धक्का मारा हो। तो पूरी दिल्ली में मेरे को लग रहा है कि बहुत तेज झटका है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं। एनसीआर के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। हाँ जी।